शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, अपने गुज़श्ता से पेवस्ता प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है ने आपको एक बच्चे से मिलवाया था, एक माइनर बच्चे से जिसका गुर्दा चुरा लिया गया था, और गुर्दा चुराने के लिए उस बच्चे को ट्रैप किया गया था। ट्रैप ये था कि आओ तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाते हैं। वो 15-16 साल बच्चा जो नौकरी के झांसे में आकर, और वो ये भूल गया कि इस एज में नौकरी नहीं मिलती, माइनर्स के लिए सरकारी मुलाजमतें नहीं है। वो बच्चा इनके ट्रैप में आता है और उसके बाद वो माफिया जो अभी आपको मिलवाने जा रहा हूं, जिसके कारिंदे और गुमाश्ते इस वक्त पुलिस कस्टडी में मौजूद हैं, कुछ यहां पर हैं, कुछ रावलपिंडी में हैं, और कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन मेरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज ये बुर्ज उल्टेंगे जिनको कानून का खौफ नहीं है, जो कानून को मजाक समझते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। तो आए आपको मिलवाते हैं उन चेहरों के साथ जो अपने लिए तो बदबख्ती समेटते हैं, लेकिन इस मुआशरे को पूरी दुनिया में लानत और मलामत का सामान मुहैया करते हैं। दिखाते हैं जी। नाज़रीन, ये फौज जफर मौज है जो इस वक्त लाहौर पुलिस के पास है, और ये सब आप इनके चेहरे देखिएगा, आपको एक लम्हे के लिए लगेगा कि यार ये तो बड़ा मुफलिस आदमी है। आपको साथ साथ इनकी कहानियां और इनके करतूत भी दिखाऊंगा, इनकी असलियत भी बताऊंगा, लेकिन फिर ये बात कहूंगा कि ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी एक बोटी के चक्कर में पूरा बकरा हराम किया है, पूरे मुआशरे को तबाही पर खड़ा कर दिया है, माँ बाप के बच्चों को बर्बाद कर दिया है, और इनको उसमें से चुन्नू सा हिस्सा मिलने वाले ये लोग हैं। खुद एक गुनाह बेलज्जत, खुद कमाया भी नहीं, या तो आज ये मिलियनर्स और बिलियनर्स बने होते ना, बिल गेट्स का मुकाबला कर रहे होते गुर्दे बेच बेच के, तो फिर भी और बात थी। लेकिन खुद भी कुछ नहीं बनाया, खुद भी कुछ नहीं किया, और मुंह काला। वो कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा, ये वो हिसाब है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है? फैसल। फैसल, कितने अरसे से ये गंदा धंधा कर रहे हो? तकरीबन सर 1 साल पहले से। 1 साल पहले से? कितनी दफा और कितने लोगों को बर्बाद कर चुके हो, कितने गुर्दे बेच चुके हो? तकरीबन सर 70-75 लोग आए हुए हैं। 70-75 लोगों के गुर्दे कटा देते? जी सर। हैं? जी सर। वो लोग कौन थे, कहाँ से घेरे थे? 70-75 लोग, वो सारे लड़के हैं, लड़कियां भी हैं? लड़कियां भी आती हैं तकरीबन सर। उनके भी गुर्दे निकाल देते हो मजबूर बंदा देख के? जी सर, मजबूरी होती है उनकी। आप क्या करते हो? मैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ सर। मेडिकल लैब टेक्नीशियन हो? पता चला है कि आप और ये भाई साहब जो है ये पार्टनर है। जी सर। मिल के ये धंधा करते हैं। गुर्दा बेचते किसको? सर जी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शहजाद है, डॉक्टर फवाद। डॉक्टर शहजाद कहाँ काम करता है? पिंडी में। किस अस्पताल में? अस्पताल में उसने कोई अपनी कोठी बनाई है, उसमें काम करता है। और डॉक्टर फवाद कहाँ काम करता है? उनके साथ ही होते हैं। ये इन दोनों को, ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं क्या है? सर खुद को शॉर्ट डॉक्टर किया हुआ है, पूरी टीम है डॉक्टर्स की। आप लैब टेक्नीशियन पढ़ लिख के बने हुए हैं कि टेमा लगा के? नहीं सर, पढ़ लेके। अच्छा, तो ये तो पता होगा कि ये इलीगल काम है। जी सर। गैर कानूनी है। जी सर। बंदा घेरते हो, उसके वाइटल्स वगैरह कैसे चेक करते हो? क्योंकि अगर मुझे कोई बंदा कहेगा कि भाई आपको नौकरी दिलवाने लगे हैं, तो मैं फौरन मुंह चुक के टेस्ट तो नहीं कराने टूट जाऊंगा ना, आपने टिश्यू टेस्ट करवाऊंगा। वो कैसे करते हो? सर जी वो मुख्तलिफ जो लड़के होते हैं काम करने वाले, वो लेकर आते हैं, उनको हम सर लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स वगैरह जो उनका गुर्दा वगैरह निकाल लेते हैं। अच्छा। जी सर। और शर्म नहीं आती? आती है। अपना निकलवा दिया? नहीं सर। कमीज ऊपर उठाओ, उठाओ जरा। तो ये अपना क्यों नहीं बेचा? उठाओ ना जरा, उठाओ। लोगों ने बेची जा रहे हो, आपका क्यों नहीं बेचे? जी एडी मजबूरी से थे सर। नहीं शर्म नहीं आती? आती है सर। कितने शादीशुदा हो? नहीं सर। माँ बाप आज क्या सोच रहे होंगे? उन्हें पता था कि मेरा पुत्र ऐसा ही है? नहीं सर। कोई पैगाम दो अपनी अम्मा जान को जरा, वो सुनेंगी देखेंगी, उनको पता चलेगा कि शायद बच्चे के कोई जज्बात हो। नहीं सर। 70-75 गुर्दे कटा देते हैं। सर जी गलती हुई है। गलती 70-75 गुर्दे कटा देना?
गलती नहीं है लेकिन बस और भाई कोई एक आधा गुर्दा निकलवाना भी गलती नहीं है, आपने 70-75 निकलवा दिए, मुंह से बता रहे हो। जी सर। कितने में गुर्दा बेचते थे? तकरीबन 80 लाख 1 करोड़ में वो बेचते थे डॉक्टर शहजाद वगैरह। और जिसका गुर्दा निकालते थे उसको क्या देते थे? उसको ये जो नीचे वाले लड़के जो लेकर आते हैं वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए देते थे। डॉक्टर शहजाद के घर का पता है? नहीं सर, घर का पता इनमें से किसी की किसी जगह का पता है? नहीं सर, घर का पता नहीं, वो सिर्फ उधर ही आते हैं। हाँ, किसी का कख नहीं पता, नहीं सर। गुर्दे बेची जा रहे हो। कितने अरसे से ये काम चल? अच्छा एक मिनट, आपकी जो लैब है, लैब के दूसरे स्टाफ को ये बातें पता थी? नहीं सर, मैं और अकबर ये स्टाफ वो हैं, पार्टनर हैं, तो बाकी जो स्टाफ है वही सर ये टेक्नीशियन। अकबर साहब है। जी सर। ठीक हो गया। खान साहब आगे आए। इस बंदे को जानते हो? नहीं सर। आपको पता है कि आपने इसके साथ क्या किया है? नहीं सर। आपने इसके एक माइनर बच्चे का गुर्दा निकाल लिया। जी सर। आप लोगों ने टेस्ट करके आगे भेजा जी था? टेस्ट हम नहीं करवाए थे। पैसे आप लोगों ने कमाए ना? जी सर। खान साहब, इन्होंने निकाला आपके बच्चे का गुर्दा। बस सर आपके सामने ही है, इनका भी बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी। इसका भी निकाल के उसको लगा देना चाहिए, अगर नहीं लगता किसी और को डोनेट कर दो, निकलना ज़रूर चाहिए इसका। ये इंसाफ है, इसी तरह ही होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि इनको भी पता चले ये सब के सब आपके सामने ही है। वैसे कानूनी मामला तो एक मुख्तलिफ है, जी सर। ये एक बाप की ख्वाहिश है। जी सर। वैसे ऐसा हो जाए तो कोई इतराज तो नहीं है? सर जी वो डॉक्टर सभी भागे हुए हैं। 70 दे बदले 2 तो देने चाहिए ना, देनी कुल 2। नहीं सर। बहरहाल आगे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? फैसल फैसल, क्या करते हो? लोहे फैक्ट्री च काम है? लोहे वाली फैक्ट्री च काम ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਇੱਥੇ लोहा कुटना है? नहीं सर जी। क्या किया है सर जिसकी जी- वजह से यहाँ पर हो? मैं सर जी अपनी बेगम दा ते अपना गुर्दा बेचिया। उसके बाद बेचने के बाद इस माफिया का हिस्सा बन गए थे, बंदे घेरते थे। नहीं सर जी, अब्दुल्ला ने पास ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰ ਜੀ, ਵੇਚ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਪਿੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਆਂਬਰ ਨਾਲ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ। ਆਂਬਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਂਬਰ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਡਰ ਮੰਗਾਓ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਚੂਸਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੂਸਣੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਜੀ, ਆਂਬਰ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲਵਾਇਆ। ਕਾਕਾ ਛੁਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਆਂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ। आपने कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਬਰ ਨੂੰ आमिर को आपने अब्दुल्ला को और आमिर को मिलवाया था, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ट्रैप करके बंदा आपने आगे दिया जी था। सर जी। यानी आप वो पहले बंदे हैं जिसने बच्चे को ट्रैप किया था ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। और आप उसके दोस्त भी थे। ਹਾਂਜੀ शर्म नहीं आती? सर जी आते। अब्दुल्ला को मिले कहाँ पर थे? सर जी शरीफपुरे। कमीज उठाओ ऊपर, गुर्दा निकला हुआ है अपना भी, बीवी का भी बेचा है, गुर्दा आपदा भी गायब है। जी बीवी का कितना अरसा पहले बेचा था? सर जी 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। है 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ 2.5 ਲੱਖ ਚ। 1.5 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। 2.5 ਲੱਖ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ। 2.5 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, 1.5 ਲੱਖ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਮਿਲਾਓ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। आप तो कह रहे हैं गुर्दा करोड़ रुपए से ऊपर बिकता है। जी सर, डॉक्टर्स वगैरह है ना, तो 2 गुर्दे बेच के 4 लाख मिले हैं। जी सर, वो डॉक्टर शहजाद वगैरह उसको आउट ऑफ कंट्री जो लोग होते हैं उनको भेजते हैं। आउट ऑफ कंट्री? जी सर। वो यहाँ आते हैं गुर्दा लगवाने के लिए कि बाहर? इधर ही आते हैं सर, रावलपिंडी में डॉक्टर शहजाद के लोगों के पास। भाईजान, जब आपने अब्दुल्ला को ट्रैप किया था आपको पता था इसका गुर्दा निकलना है? जी सर जी। यानी आप पूरे जुर्म में शामिल हैं। हाँ जी। उसके वालिद खड़े हैं, वो चारपाई पे पड़ा है, जिंदगी मौत की जंग लड़ है। कोई शर्म आती है तो कोई पैगाम दे लो। सर जी बस ये गलती हो गई, माफ़ी दे दो बच्चे। गलती है? सर जी सिर्फ उदों ओ यार कोई शर्म करो, खुदा दे बंदे हो, कुछ भी करके कह देते हो गलती हो गई है। अब कहाँ है वो पैसे पूछे, तुम्हारे काम क्यों नहीं आ रहे? या 4 लाख रुपया चूंगे जो कमाया ही, 2 गुर्दे आपने बेच के, ये बच्चे का गुर्दा बिकवाने कितने पैसे मिले थे? सर जी ਉਹ 'ਚ ਸਿਰਫ 8000 ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 4000 ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਤੇ 4000 ਮੈਨੂੰ। 4000 रुपये तू मुंडे का गुर्दा कढ़ा दिता है। खुदा दे बंदे हो, कौन लोग हो तुसी? कोई इंसानी जान की कीमत है? कोई नहीं है। भाईजान तुसी भी 4000 लिया सी? जी सर 4000 लिया था। कुल 4000 रुपया? जी सर। 4000 ही बंदा टंग देता। भाईजान 3 दिन या 2 दिन कम करो ना तो थोड़ा 4000 निकल आएगा। जी सर। किड्डी को हड्ड रामी है। कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। बाल चिट्टे हो गए ने हुण?
जी सर। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਂ ਤਗੜੇ ਨੇ नहीं सर कोई भी नहीं है अब क्या होगा सर, अल्लाह मालिक। ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੁਣ ਮਰਦ ਬਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾਏ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੇ ਕਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ सर बस यही था, इनके साथ बैठता था इसी। इससे पहले तो कभी गुर्दा नहीं बेचा होगा किसी का है ना अपना है जी सर। तो वो क्यों नहीं दे दिया था अपना क्यों नहीं दे दिया था भाई जो बच्चे का निकलवाया इसके बच्चे का गुर्दा निकलवाया पता है उधर देखो आंख उठा के देखो देखा जाता है उसकी तरफ उसका बड़ा बेटा था जी सर। वो जवान हो रहा था उसको उससे तवक्को थी कि वो जिंदगी में उसका सहारा बनेगा 70 गुर्दे बेच के है फिर रह गए 70-75 किन्ने है ना 70-75 70-75 गुर्दे वो बेच के फिर रहा तू 4000 ही मुंडे तो गुर्दा कटा आता है तो बड़ी बड़ी गलती हुई है। अब इस गलती की सजा होनी चाहिए ना सजा होनी चाहिए सर कैसा लगेगा जिस वक्त तुम्हारे अपने रिश्तेदार तुम्हारे बच्चों को ये बात कहेंगे क्यों ना तू बच्चे आज गुर्दा कटा देंगे जड़ा ना सलाम लेंदा कैसा लगेगा उन बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी वो सारी उम्र इस बात पर ताने खाएंगे कि हमारा बाप गुर्दे बेचता था सिर्फ काम ना करना पड़े इसके अलावा क्या काम करते हो सर स्टोन का काम करता, नग लगते हैं। नाग लगते हैं उधर नाग झाड़ देते हैं ना अस्सलाम वालेकुम आपसे तो मैं सलाम भी लूंगा है ना शर्म तो नहीं आ रही ना मुस्कुराहट भी है क्या करते हैं सर मैं एक्सरे टेक्नीशियन हूँ। कैपिटल लेबोरेटरी में जी सर। कितने अरसे से सर तकरीबन साल पहले मैं और फैसल ने मिल के लेबोरेटरी बनाई थी हाँ जो आम रूटीन के टेस्ट होते हैं। कितने गुर्दे निकलवा चुके हो सर वो जो लेन देन था वो उसका था फैसल को उसके साथ। अच्छा। तकरीबन आज से 4 महीने पहले मुझे इन चीज़ों का जब पता चला कि फैसल उनके साथ मुलव्वस है, कोई वो डॉक्टर्स आ रहे हैं जो ख़ुद को डॉक्टर शो करते हैं और MH का बता के हमारे पास आ रहे हैं। किसका बता के? MH हॉस्पिटल का, MH जो MH हॉस्पिटल। है, हाँ जी, मिलिट्री हॉस्पिटल। अच्छा जी वहाँ का बता के कि हम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे कुछ पेशेंट आएंगे। साढ़े ली गुर्दे उनके- कटो। नहीं सर उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट करें आप। हाँ वहाँ पे रूटीन के जो टेस्ट होते हैं आम, जैसे ये हेपेटाइटिस BC हो गया, ब्लड CP हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ये टेस्ट हमारे लिए करें। बाकी जो स्पेशल टेस्ट होते हैं वो तो हमारे पास लेबॉर्ट्री में वैसे भी नहीं होते। हाँ जब इस चीज़ का मुझे इल्म हुआ, पता चला, तो मैंने फैसल से इस चीज़ की डिटेल ली कि ये जो डॉक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं ये तो MH के बता रहे हैं लेकिन MH में ये काम नहीं करते, अपनी प्रैक्टिस नहीं करते। यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में जी, काम नहीं नहीं करते करते, जी। और मिलिट्री हॉस्पिटल का नाम इस्तेमाल किया नाम जा इस्तेमाल रहा है, CMH करा, का। जी हाँ। तो इसने मुझे उस टाइम कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास वैसे ही डॉक्टर्स आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पेशेंट देते हैं, ये वहीं पे मिलिट्री में ही होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब मुझे मजीद इन चीज़ों का शक हुआ कि आपको इस तरह बात का के- पता चल गया था कि गुर्दे निकलते हैं हमारी लैब से टेस्ट होने के बाद सर इस चीज़ का मुझे हम तब वो उस पता माफिया चल को गया था। रिपोर्ट्स देते हैं बंदों के वाइटल्स करके कि ये बंदे के वाइटल्स ठीक है ये बंदा उठा लो जी सर। जब आपकी रिपोर्ट के बाद बंदा उठाया जाता था ना जी सर हमारे तो सर आम रूटीन के टेस्ट होते थे। भाईजान वो मेरी बात सुनो आपके लेबोरेटरी पर अब्दुल्ला को ले जाया जाता है उसको वहां पर बेहोश आवर खाना खिलाया जाता है लेबोरेटरी में उसको बेहोश किया जाता है उसके बाद उसको आगे पहुंचाया जाता है जब वो होश में आता है तो उसका गुर्दा निकल चुका हुआ होता है ये सेट प्रैक्टिस है आपका पार्टनर कह रहे हैं कि वो 70 से 75 लोगों के गुर्दा निकलवा चुका है सर ये आप उनके कह रहे हैं साथ आपको पता ही मुलव्वस नहीं है। है सर ये उनके साथ मुलव्वस है, ये चीज़ मैं खुद आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप मुलव्वस नहीं है? सर मुझे जब इस चीज़ का इल्म हुआ तो मैंने अपनी पार्टनरशिप इसके साथ ख़त्म कर दी थी। कितना अरसा पहले खत्म तकरीबन आज से 4 महीने पहले। 4 महीने पहले आपको पता चला 4 महीने पहले आपने पार्टनरशिप खत्म कर दी यानी आपका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है सर कह सकते हैं। ये सही कह रहे हैं जी सर। इसका कोई ताल्लुक नहीं है सर 4 महीने पहले ने अपना पार्टनरशिप ख़त्म किया हुआ। 4 महीने से पहले ये तुम्हारे क्राइम में शामिल थे नहीं सर पहले शामिल थे सर जी इसके साथ ही। शामिल थे ना जी सर। गुर्दे जो पहले निकल रहे थे उनमें ये हिस्सेदार था जी सर। सर थैंक यू वेरी मच सर जिस चीज़ का मुझे शेयर मिल रहा था वो मुझे लेबॉर्ट्री के टेस्टों का शेयर मिल रहा था। गुर्दे निकलवाने के बिजनेस में इनको शेयर मिल रहा था जी सर 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया सर फी बंदा सर मुझे सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री का जो मंथली शेयर सर मिलता था वो 5 लाख 30 से रुपया 35,000 रुपए। एक बंदे का गुर्दा जिसका निकलना है उसके वाइटल्स देने के चक्कर में आपका पार्टनर कह रहा है आपको मिलता था सर वो- लेबोरेटरी बिजनेस नहीं कह रहा दोबारा पूछ लेता हूँ
یہ پیسے لیبارٹری بزنس کے تھے یا گردے نکلوانے والے بزنس کے؟ किडनी ट्रांसप्लांट के सर سر اب بولیں کڈنی سر ابھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے. سر یہ تو ابھی اس ٹائم کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا. اچھا جی سر. یار کڈے پکے لوگ سر کوئی پکے شرم حیا آتی ہے کوئی؟ یار اتنا بڑا ظلم ہو گیا. 75 بندوں کے گردے وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری لیب سے ٹیسٹ ہو کے نکلے ہیں. سر یعنی وہ مجھ سے بندے غلطی پیٹرن یہ نہیں ہے بھی کہ ہے آپ کہ کی میں لیب پر بے ہوش کیے جاتے ہیں اور پھر آگے کوٹھیوں میں مجھ پہنچائے سے جاتے غلطی ہیں. یہ بھی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور آپ جب کو مجھے اس کبھی چیز کا نہیں پتا علم تھا. ہوا ایک سیکنڈ 4 مہینے پہلے 4 مہینے میں تو 70-75 بندے نہیں نا آپ نے وہاں پہ بے ہوش کر کے آگے دے لیے. نہیں سر. ایسا ہی ہے نا. اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا میری لیب میں کیا ہو رہا ہے؟ سر میرا لیبارٹری میں اتنا جو ہے نا وہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا. لیبارٹری میں اگر زیادہ کیا سے کام زیادہ کرتے تھے اس کے علاوہ؟ سر ایکس رے ٹیکنیشین تھا میں. اس کے علاوہ کیا کام کرتے تھے؟ ایکس رے ٹیکنیشین تو آپ لیب ہی نہیں آ رہے تو کام ہی نہیں نہ کر رہے. سر لیب میں نہیں کر رہا تھا نا. کہاں کر رہے تھے؟ اسی پلازے میں میں لیب ٹیکنیشین کا کام کر رہا تھا. یعنی آپ اپنی اس ٹائم لیب ہمارے پر پاس جس میں نہیں آپ پارٹنر ہیں وہی نہیں جاتے. ایکس رے تھے ہی نہیں وہاں پہ. ہمارے پاس ایکس رے اس ٹائم لگا ہی نہیں تھا. ایکس رے میرے موجودگی کے بعد. آپ کا پارٹنر کہہ رہا ہے کہ آپ کرائم پارٹنر ہیں. 5 لاکھ روپیہ فی جو پیشنٹ آپ کو ملتا تھا جس کے گردے نکالے جاتے تھے. سر اس چیز کا تو خیر قانون فیصلہ کر لے گی نا. قانون کے آگے تو وہ کچھ بھی اللہ مشکل کی نہیں قسم میں ایمانداری سے بتاؤں اسی چیز کا مجھے ڈر ہے ہے. بالکل. کہ یہ شخص جو ہے آگے ہے سر جس کے بچے کا گردہ نکلا ہے نا وہ توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ قانون میرا صحیح فیصلہ کر. بے شک. اور جو 5 لاکھ روپیہ لیتا رہا ہے بقول اس کے پارٹنر کے وہ کہہ رہا ہے قانون دیکھ لے گا. سر تھینک یو. ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں. میں جوڈیشل سسٹم سے بھی بات کر رہا ہوں. یار مجھے بدتمیز کہیں خوب کہیں. میں جوڈیشل سسٹم سے بھی بات کر رہا ہوں. میں پولیسنگ سسٹم سے بھی بات کر رہا ہوں. میں FIA سے بھی بات کر رہا ہوں اور انلیگل آرگن ٹرانسپلانٹ کے تمام اداروں سے بات کر رہا ہوں. یہ بھائی صاحب نے تھپڑ مارا آپ کے منہ پر آپ کے نظام کے پہ ایک ادھر سے اور الٹے ہاتھ کا ادھر سے. اب تیسرے تھپڑ سے آپ نے خود بچنا ہے.